हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके 500 क्वेश्चन सीरीज जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस की है उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट दे रहे हो, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। लोक सेवा अस्थायी वेतनभोगी और कुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, यह किसने कहा है? ऑप्शन में पार्किंसन, पीएच एप्पलबी, टॉमलिन आयोग या फाइनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदोन्नति में निम्न में कौन सी चीजें शामिल होती है? पदोन्नति जब होती है उसमें क्या शामिल होता है? कार्यभार में परिवर्तन होता है, उत्तरदायित्व में परिवर्तन होता है, पद के नाम में परिवर्तन होता है, वेतन में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है? सारा कुछ होता है। आपके पदभार में भी कमी बढ़ोतरी होगी, आपके दायित्व को भी दिया जाएगा, पद नाम भी आपका चेंज होगा, वेतन में भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि भर्ती सार्वजनिक कार्मिक ढांचे की आधारशिला है जब तक कि भर्ती को उपयुक्त ढंग से नहीं बनाया जाता? प्रथम कोटि में कर्मचारियों का निर्माण करने की थोड़ी सी आशा ही की जा सकती है। ये किसका कथन है? तो ये स्टाल का है, स्टाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ऑप्शन डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉयड ला फॉलेट एक्ट 1912 का सरोकार किससे था? लॉयड ला फॉलेट जो 1912 में था, उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध था आपका संगठन का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेफ्ट हार्टले एक्ट 1947 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपके हड़ताल का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद वर्गीकरण निम्न में से किन देशों में प्रचलित है? पदों का वर्गीकरण किस देश में प्रचलित है? फ्रांस है, इंग्लैंड है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो इसमें हो जाएगा फ्रांस में है, इंग्लैंड और भारत, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटेन में विक्ले काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1919 में। अगला है, भारत में संयुक्त सलाहकार परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई है? तो ये सिफारिश था दूसरा वेतन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन के निम्न में कौन से सिद्धांत है? सामाजिक विमर्श, कुशलता बनाए रखना, बाहरी कर्मचारियों के साथ तुल्यता, निर्वाह व्यय, समान काम के लिए समान वेतन, राजनीतिक विमर्श। तो इसमें इसका राइट आंसर है, सारा कुछ है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार एक दूसरे के लिए काम निर्मित करते हैं, यह किसने कहा है? ये काफी बार ये आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, पार्किंसन, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन निरंकुशता के लिए नए सिद्धांत से संबंधित है? निरंकुशता के लिए नए सिद्धांत से संबंधित है लॉर्ड हेवर्ड। लॉर्ड हेवर्ड है, क्या है? निरंकुशता के नए सिद्धांत से संबंधित। अमेरिकी लोक सेवा में पद पुरस्कार प्रणाली किसके काल में प्रधान बन गई थी? तो ये बन गई थी जॉन राष्ट्रपति जैक्सन के काल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा संस्थान निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है? तो ASCI, ऑप्शन नंबर ए। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी आपको हेल्प करेगा। अगला है, सेवा में पुरुषों और स्त्री को पूरी प्रतिभा के विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है सही समय पर सही पदोन्नति, यह किसका कथन है? एक बार मैं फिर से इस कथन को दोहराती हूँ। सेवा में पुरुषों और स्त्रियों की पूरी प्रतिभा के विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, यह सही समय पर सही पदोन्नति है। तो ये फुलटन कमिटी, ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंडेल्टन एक्ट कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1883 में। अगला, भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये किसकी सिफारिश? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के द्वारा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा। 16 का है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भर्ती में संघ लोक सेवाओं का अंतिम कार्य कौन सा है? भर्ती में अंतिम कार्य क्या होता है? चयन, नियुक्ति, स्थापन, प्रमाणीकरण, यानी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, प्रमाणीकरण। अगला है अनुशासनिक कार्यवाही के निम्नलिखित रूपों को दंड की कड़ाई के अर्थों में उचित क्रम में रखिए। पदोन्नति रोकना, पद धारण, डांट फटकार, सेवा से हटाना, वेतन की वसूली, सेवा से निष्कासन। तो सबसे पहले डांट फटक, पदोन्नति से रोकना, फिर वेतन की वसूली, पद धारण, सेवा से निष्कासन और सेवा से हटाना। अनुशासनिक कार्रवाई निम्नलिखित दंड की कार्रवाई के अर्थों में उचित क्रम। तो ऑप्शन नंबर 18 का है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटेन में विल्टले काउंसिल की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो ये सिफारिश किसने किया था? तो किए थे रैमजे वनिंग कमेटी ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो गया 20। अपने लोक सेवकों को इनमें से कौन सा देश हड़ताल का अधिकार देता है? तो ये देता है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन में क्या ब्रिटेन है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। अगला है प्रशासनिक कार्यवाही शुरू करने के चरणों को उचित क्रम में रखिए। ठीक है, उचित क्रम में रखिए। देखिए क्या क्या, कर्मचारी के विरुद्ध आरोप तय करना, कर्मचारी को निलंबित करना, फिर है बचाव का अवसर देना, कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगना, दंड, आदेश, निष्कासन एवं रिपोर्ट। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 4, 1, 2, 3, 6, 5। संयुक्त सलाहकार परिषद की व्यवस्था में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो देखिए श्रेणीय सेवाएं हैं, संघ शासित प्रदेश कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटेन के लोक सेवा मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के नमूने पर भारत के मध्यस्थता बोर्ड की स्थापना किसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई थी आपके श्रम मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री उत्तरदायित्व और मंत्रिमंडल तानाशाही के लबादे में यह पली बढ़ी और जो कभी फ्रैंकेनस्टीन के दैत्य की तरह अपने निर्माताओं को ही नष्ट करती हुई प्रतीत होती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रैमजे म्योर का। एक बार मैं फिर से इस कथन को बोलती हूँ। मंत्री उत्तरदायित्व और मंत्रिमंडल तानाशाही के लामदे में यह पली बढ़ी और जो कभी कभी फ्रैंकेनस्टीन के दैत्य की तरह अपने निर्माताओं को ही नष्ट करती हुई प्रतीत होती है। अगला है निम्न में किन देश में लोक सेवकों को अधिक राजनीतिक अधिकार मिला हुआ है? जो लोक सेवक उनको अधिक जो अधिकार मिला हुआ है, क्या अधिकार मिला? राजनीतिक अधिकार मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका के हैच एक्ट 1939 का संबंध किससे है? तो किससे है? तो उसका संबंध है लोक सेवकों के राजनीतिक गतिविधि से, ऑप्शन नंबर सी। आगे संरक्षक नौकरशाही को यह भी कहा जाता है, तो संरक्षक नौकरशाही का एक दूसरा नाम क्या है? पद पुरस्कार प्रणाली। अगला है संरक्षण नौकरशाही का परंपरागत घर किसे कहा जाता है? संरक्षण नौकरशाही का यूएसए है परंपरागत घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। लोक सेवा में तटस्थ के विचार का सर्वाधिक विकास
हुआ है। तो सबसे सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो ब्रिटेन में। अगला, नौकरशाही संसदीय राजतंत्र की कीमत है, यह किसका कथन है? नौकरशाही जो है संसदीय जनतंत्र की कीमत है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका हर्बर्ट मॉरिसन का। हर्बर्ट मॉरिसन, ऑप्शन नंबर डी। नौकरशाही का 4 स्तरीय वर्गीकरण किसने किया है? ठीक है, तो FM मार्क्स ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना कब हुआ है? 1957 में। संयुक्त सलाहकार समिति को राष्ट्रीय परिषद का 33 संयुक्त सलाहकारी समिति का राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है इसका? संयुक्त सलाहकारी समिति का राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 33 का क्या हो जाएगा? कौन होते हैं? मंत्रिमंडलीय सचिव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारत में लोक सेवकों के वर्गीकरण का निर्धारण, तो 34 का हो जाएगा आपका 1930, लोक सेवा नियम 1930। ठीक है, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। पद वर्गीकरण की प्रणाली कहाँ सबसे विकसित हुई है? पद की वर्गीकरण की जो प्रणाली है सबसे ज्यादा कहाँ विकसित हुई? तो USA में हुई है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त लोगों के सेवा शर्तों का अधिनियम के अधीन है, किस अधिनियम के अधीन है यह? तो ये है अधिनियम आपका अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 में क्या बोला जा रहा है? अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, तो ये कौन करते हैं? भारतीय संसद, ऑप्शन नंबर सी। भारत में लोक सेवकों के आचरण और नियमन का समुच्चय किसमें नहीं है? ठीक है, 38 का राइट आंसर हो जाएगा, किसमें नहीं है? तो प्रतिरक्षा सेवा आचरण नियम 1950। अगला है, लोक सेवकों के लिए दिए जाने वाले प्रमुख दंड कौन से हैं? तो ये है आपका सेवा से हटाना, पद में अवनति और अनिवार्य सेवा निवृत्ति। ठीक है, 2, 4, 5। कौन सी धारा लोक सेवकों के लिए संवैधानिक रक्षोपाय सुनिश्चित करता है? कौन सी धारा करता है? तो धारा 311। अगला है, भारतीय वन सेना के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकारी कौन है? तो उसका अधिकारी है आपका भारत का 41 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सेवाओं का 1, 2, 3 और 4 वर्गीकरण ग्रुप ABCD किसकी सिफारिश पर बदला गया था? केंद्रीय सेवाओं में जो ग्रुप है उसको किसकी सिफारिश पे बदला गया था? 42 का राइट आंसर है तीसरा वेतन आयोग। 43 है, लोक सेवकों की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश निम्न में से किसने की थी? तो ये किए थे आपके प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय काउंसिल की शुरुआत पहल किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो ये की गई थी पहला वेतन, ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी। अगला, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के संयुक्त सलाहकार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1966 में। भर्ती प्रक्रिया में निम्न चरण को उचित क्रम में बताना। चयन है, नियुक्ति है, स्थापन है, प्रमाणीकरण है, परिवीक्षा अवधि है, अभिमुख है। तो इसका 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले हो जाएगा प्रमाणीकरण होगा, फिर चयन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, फिर चयन हो जाएगा, फिर आपकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति के बाद आपका परिवीक्षा अवधि होगी। ठीक है, फिर तीसरे में ये होगा
स्थापन होगा, तैनाती होगी, फिर अभिमुख होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी 47। 47 में क्या है, निम्न में किसमें मेल नहीं खाता। ठीक है, सारे वेतन आयोग के बारे में है, तो कौन कौन सा कब कब का है वो बोलना है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो दूसरा वेतन आयोग ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है। अभिजात वर्गीय लोक सेवा, भारतीय लोक सेवा, नौकरशाही कार्मिक प्रणाली, प्रशिया लोक सेवा, जनतांत्रिक कर्मचारी, ब्रिटिश लोक सेवा, पद कार्मिक प्रणाली, अमेरिका। इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे कलेक्टर का घर अक्सर ही किसी सहायक कलेक्टर का दूसरा घर होता है। ठीक है, ये कथन किसका है, मतलब किसकी ओर ये करता है, तो ये है इसका 49 का अनौपचारिक प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा कथन सही कथन कौन सा है। सामान्य बुद्धि परीक्षा का आविष्कार बिनेट और सिमोन ने किया था। सामान्य बुद्धि परीक्षा का आविष्कार थर्नस्टोन और सहयोगी ने किया था। बौद्धिक एवं स्वभावगत गुणों का मापन गॉट्सकॉर्न ने किया था। इकाई विशेषक पद्धति की खोज थर्नस्टन ने की थी। इनमें से कौन सा सही है, कूट में आपको आंसर देना है। तो इसका 1 2 3 4 सारा सही है। पदोन्नति का सार क्या है, पदोन्नति का क्या है सार, तो उसका सार है कार्यभार और उत्तरदायी में परिवर्तन। ठीक है, दोनों में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। किसी वजह से ये चैनल अगर हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।